हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो है तानिया मित्तल। इस वक्त सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। वो एक इन्फ्लुएंसर है और कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और कई लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उस पर्सन का एक अलग ही रूप दिखाने जा रही हूँ। मेरी नज़र में तानिया मित्तल कई जगह पर गलत भी हैं और कई जगह पर सही भी हैं, लेकिन एक जो उनका रूप मुझे पसंद आया है वो ये है कि वो एक मैनिफेस्टर क्वीन है। मैं जिस लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा समझती हूँ और जिस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, मैं उसी नज़रिए से उनको देख रही हूँ और उनकी बातों को समझ रही हूँ। तो जितना मैंने समझा है उसी के बिहाफ पर आज ये वीडियो आप सभी। तानिया मित्तल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इस वक्त वो बिग बॉस के हाउस में हैं और अपनी बड़ी बड़ी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि वो ये कहती हैं कि वो अपने साथ 800 साड़ियाँ लेकर आई हैं और उनके घर के आगे 5 स्टार 7 स्टार भी होटल भी फेल हो जाते हैं। उनके घर के सामने 5 स्टार होटल है और उनके साथ नौकर चाकर बहुत सारे रहते हैं। एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ तानिया के कपड़े रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उनके साथ चलते हैं। जहाँ पर भी वो जाती हैं वहाँ पर बकलावा जब उनको खाना होता है तो अगर मुरैना में भी हैं तो मुरैना से पहले दिल्ली जाती हैं और दिल्ली जाने के बाद वहाँ से डायरेक्ट वो दुबई की फ़्लाइट लेते हैं। वहाँ पे बकलावा खाती हैं, खाने के बाद में वापस उनको 1 से 1.5 घंटे में इंडिया वापस आना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने तानिया मित्तल के बारे में ज़रूर सुनी होगी। लेकिन मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो ये है कि आपने कभी ये सोचा है कि तानिया मित्तल ये जो बातें कर रही है, ये सारी बातें उनकी यूनिवर्स में जाती है और ये सारे शब्दों को बोलकर कहीं तानिया मित्तल अपनी रियलिटी तो नहीं क्रिएट कर रही है, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस बात को आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, बोलते हो, वही धीरे धीरे आपके रियलिटी में क्रिएट होता चला जाता है। तो तानिया मित्तल पर हंसने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तानिया मित्तल कहीं ना कहीं इन शब्दों को बोलकर अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरह से मोड़ रही है जैसी वो जीना चाहती है। तानिया मित्तल इतना कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करती है तो हो सकता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रही है। तानिया का बिलीव, उसका कॉन्फिडेंट और उसका इमेजिनेशन पावर ही सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है और वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। अब ज़रा सोचिए कि जो लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अपने फॉलोअर्स के सामने इस तरह की वीडियोस भेज रही है, बिग बॉस के हाउस में जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो क्या वो अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर रही है और क्या वो एक मैनिफेस्टर क्वीन नहीं है? उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो फियरलेसनेस है और वो जज होने से नहीं डरती। उसको जो चाहिए वो बिल्कुल क्लियरली बोलती है, ओपनली बोलती है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो एक मैनिफेस्टर अगर आप हैं, आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। जब आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस बात का डर आपको अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए और आपका जो ड्रीम है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, आपका पूरा फोकस उस ड्रीम पर होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसी में आप जीना शुरू कर दो, उसी के लिए आप ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो और उसी के लिए आप बोलना शुरू कर दो कि ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ है। तो तानिया मित्तल को जब मैं मेरी नज़रों से देखती हूँ तो वो मुझे वैसी ही नज़र आती है कि वो जो लाइफस्टाइल जीना चाहती है, भले ही वो सच में आज उसके पास में नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे ही करती है जैसे उसके पास में सब। तानिया मित्तल हमें ये सिखाती है कि यूनिवर्स से अगर आप कुछ चाहते हो तो सिर्फ उसको सोचो मत, उसको बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सीधे यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तानिया मित्तल ने अपनी विश को इतनी बार बोला है, इतनी बार बोला है और ऐसे बोला है जैसे वो सच में उसके पास में है। आज तानिया मित्तल के साथ साथ ना दूसरे लोग भी वही शब्द बोलने लग गए हैं। तो तानिया के लिए ना कहीं सब ने मिलकर एक वैसी ही एनर्जी क्रिएट कर दी है जो यूनिवर्स तक जा रही है। और तानिया मित्तल फेमस तो हो ही गई है, बिग बॉस हाउस में जा चुकी है और फेमस हो गई है। पैसों की अब वैसे भी कोई कमी नहीं है और जब पैसा आ जाएगा तो लग्जरी अपने आप आ जाएगी और लग्जरी भी आ जाएगी। और जो सपने वो सोचती है, जो वो बोलती है कि वो बकलावा खाने के लिए दुबई जाती है, तो वो डेफिनेटली चली भी जाएगी। तो ये होती है मैनिफेस्टेशन पावर, ये होती है आपके सपनों को बोलने की ताकत। अब यहाँ पर हर पर्सनैलिटी के 2 पहलू होते हैं। तो तानिया का हमने एक ये पहलू देख लिया जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए, लेकिन दूसरी वो चीज़ जो हमें तानिया से सीखनी चाहिए वो ये है कि आप जो सपने पूरे करना चाहते हो उसको बोलो, लेकिन कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए, जो तानिया को बिल्कुल भी नहीं आता है।
तानिया से जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तानिया को जो भी सपने अपने पूरे करने हैं, लेकिन उनको लेकर वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं कि बिग बॉस का हाउस जो है वो बहुत छोटा है और उसका जब मूड ऑफ होता है तो वो दुबई चली जाती है। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना या फिर इतना ज़्यादा शो ऑफ करना ना कभी कभी हमें लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो कर देता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो और किस तरह से बोल रहे हो, क्योंकि किसी भी बात का महत्व आपने कहाँ बोला है, कैसे बोला है और किस समय पर बोला है, ये ही महत्व तय करता है आपके शब्दों की कीमत को। तो तानिया का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है यही तानिया को हर जगह पर ट्रोल कर रहा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो तानिया जो यूज़ कर रही है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन पावर, और वो एक मैनिफेस्टर क्वीन ही असली ताकत सिर्फ शो करने में नहीं है बल्कि आपके व्यवहार में विनम्रता और पॉजिटिविटी में है। तानिया की जर्नी से हमें यही दो बातें सीखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंट रहो, क्लियर रहो, मैनिफेस्ट करो और यूनिवर्स से जो आप चाहते हो उसको बार बार बोलो। तानिया मित्तल से हमें गहरी सीख मिलती है कि आपके सपने सच हो सकते हैं अगर आप उन्हें पूरे दिल से चाहें और यूनिवर्स को बार बार मैसेज भेजें। उसकी पर्सनैलिटी हमें इंस्पायर करती है लेकिन साथ ही हमें चेतावनी भी देती है कि शब्दों और एटीट्यूड का सही इस्तेमाल ही असली सफलता की पहचान है। तो आइए आज से हम भी मैनिफेस्टेशन की इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपने सपनों को विश्वास के साथ बोलें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और हमेशा अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलते रहें। तानिया की तरह सपने देखो, तानिया की तरह बोलो, लेकिन साथ ही विनम्र रहना मत भूलो। बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।